क्या नाम है आपका? मेरा नाम देबू चैटर्जी। बॉर्डर जो है ना हमारे बांग्लादेश का, वहाँ के पब्लिक हमारे इधर आना चाहता है और आते भी हैं, क्योंकि बॉर्डर हमारा सील नहीं है। वहाँ से लोग आके बंगाल में आता है और बंगाल में आके अपना वो बसने का कोशिश करते हैं और यहाँ पे वो इनकम भी करते हैं। तो इसे अब देखते हुए ये तो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप कह रहे हैं कि बंगाल में लगातार घुसपैठे जो है, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, वो लगातार आ रहे हैं और सरकार उनका शोषण कर रही है, सरकार उनका पालन पोषण कर रही है, उन्हें रहने के लिए खुलेआम पर आज़ादी दी जा रही है। डेफिनेटली देखिए, ऐसा है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना वो सील नहीं है। वो लोग यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में आते हैं और यहाँ पे अपना काम का सब स्टार्ट करते हैं, काम भी करते हैं और साथ साथ वोटर भी हैं, बना दिया गया उनको। अच्छा, उन्हें वोटर भी बना? हाँ, वोटर भी है, वोट भी देते हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के सीएम, खुद दिल्ली आई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में याचिका दायर की। उन्होंने एसआईआर के विरोध में याचिका दायर करते हुए देबू साहब कहा है कि एसआईआर जो है देश के खिलाफ है। तो आप एसआईआर से क्या समझते हैं, कितना जरूरी है एसआईआर? एसआईआर तो बहुत ज़रूरी है सर। क्योंकि बांग्लादेश से जो बॉर्डर है ना वो सील नहीं है, वो उसको कोई उसमें कोई नहीं है। मैं भी जा सकता हूँ बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोग हमारे इधर आ सकते हैं जी। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। गवर्नमेंट उस पर बैन करे, या उस पर बॉर्डर में को वो करे, कुछ सील करे, वो सब कुछ नहीं करते, जिसके कारण इस तरह से बाहर से बांग्लादेशी सब यहाँ पे आते हैं। और दीदी तो कह रही है कि हम बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हम अपनी कुर्सी या टीएमसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है। वो उनका वो है, प्रवोक है वो, ये गलत बात है। बांग्लादेशी आ रहा है क्योंकि वहाँ पे भूखा है, सब खाना नहीं मिलता उनको, यहाँ पे आके बस जाते हैं। और हमारे सबसे इजी चीज़ है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी केयरलेस है। वे लोग उनको रोक सकते हैं, अच्छी तरह से बॉर्डर सील करे, वो तो आएंगे ही, क्यों नहीं आएंगे? एसआईआर से घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं। पर ममता बनर्जी कह रही है कि जो पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग रह रहे हैं, जो जेन्युइन वोटर्स है, उनके भी नाम काटे जा रहे हैं, वो नाम बीजेपी कटवा रही है अपने फायदे के लिए। तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं है ना, एकदम नहीं। अच्छा, कैसे, क्यों कटाएगा? जी। देखिए, हिंदुस्तान में वो लोग इसलिए आना चाहता है कि यहाँ पे हर तरह का सुविधा है। कैसा है, एक तो इनका खाना मिल जाता है, खाना पीना यहाँ पे मिल जाता है और बस भी सकता है, और वोटर में नाम भी वो लिखा सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम क्यों नहीं इंडिया में आए, इतना बड़ा कंट्री में आने से उनका फ़ायदा है ना। देखिए, ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो साधारण नागरिक हूँ, मगर पेपर वगैरह पढ़ के मुझे ये लगता है कि दीदी अब इलेक्शन जीतने के लिए बांग्लादेशी को भी लाना चाहते हैं। अच्छा, एकदम। इतना बड़ा दावा आप कैसे कर रहे हैं? क्यों, हम तो क्या नागरिक नहीं है? हम नहीं समझते, मूर्ख थोड़ा ही है भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं। देखते हैं बांग्लादेशी सारा वेस्ट बंगाल में आ रहा है, खुल के आ रहा है। बॉर्डर, ये गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट उसको वो करे, पूरा सील करे, करते नहीं है। तो वही तो ममता बनर्जी कह रही है कि ये तो अमित शाह का काम है, अगर घुसपैठिया पकड़े जा रहे तो वो घुसपैठियों पर कार्रवाई करे ना। ये तो देखो, वो घुसपैठियों के माध्यम से एसआईआर का वो एसआईआर से जो है नाम कटवा रहे हैं। ये तो उसका दोष देगा और ये इसको दोष देगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे बॉर्डर में पूरा सील कर दे, फिर आप देखिए तो ये रुका जाएगा, अदरवाइज कोई रुका नहीं सकता। बनर्जी अपने आप को बंगालियों का मसीहा बता रही है, वो कह रही है कि मैं बंगाल के लोगों के हितों के लिए काम कर रही हूँ। आपको लगता है सर? देखिए, एक पॉलिटिशियन की बातों पे हम लोग चलते नहीं, कोई समझदारी नहीं है उनके अंदर, उनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं, और अपना गद्दी चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। डेफिनेटली। और क्या इसमें क्या है बताइए, तो बहुत सीधा बात है। आपने बॉर्डर्स जब कह रहे हैं कि बॉर्डर्स के पास करके वो लोग वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, और वहाँ पे तो भर गया सारा। मैं वेस्ट बंगाल गया था आज से 3 साल पहले, तो मैंने जो देखा है, जो मैं समझा हूँ कि देखिए, बांग्लादेश में भूखा है, भिखारी है सब, ह्यूमैनिटी ग्राउंड से ना वो लोग आ जाते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है, उनके जो वोटर्स है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है और उनके नाम एसआईआर से कट रही है, इसलिए दीदी भुखला रही है, इसलिए दीदी डर रही है। और ये तो इसमें हमारे यहाँ पे तो वोटर लिस्ट में नाम आने से वोट दे सकता है, तो फिर वो हमारे नागरिक हो गए। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई आप सर, इस साल बंगाल में चुनाव है, तो आपको लगता है कि दीदी की कुर्सी इस बार खतरे में और चेंजेस होंगे? देखिए, चेंज तो होना चाहिए,
3 टाइम्स हो गया ऑलरेडी, हाँ, अब 4 टाइम्स के लिए वो क्लेम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक आदमी को इतना देर, चेंज इज ऑलवेज गुड, याद रखिएगा। जैसे मैं कपड़ा 2 दिन पहना फिर मैं फट से चेंज कर देता हूँ और नया कपड़ा पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है कि चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज से इंसानियत को जागृति आता है, जो कि हमारे बंगाल में होने नहीं दे रहा है। और वो होना जरूरी है। जरूरी, डेफिनेटली। नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। क्या नाम है आपका? सुदीप्त कौर, सर कहाँ से हैं आप? कलकत्ता। चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में चुनाव इस बार खास है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जो है, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो वहाँ पर SIR कराया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे, SIR कितना जरूरी है? It is very, very important. Not only for West Bengal, for across India. It is very important. जी, Very important. क्या Only the citizen of the country should give their verdict through election. Nobody else can decide. जैसे घुसपैठिया ना क्या बोलता ना आप लोग हिंदी में, they cannot decide. We will decide. That's it. And it is justified. सर, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, वो कह रहे इलेक्शन के करीब ही क्यों करा रहे, इलेक्शन से काफ़ी पहले क्यों नहीं कराया गया? That is her election stand. That is not that we are not concerned. We are concerned whether SIR will be done or not. It must be done. That's it. वो कह रहे इलेक्शन कमीशन जो है वो BJP आयोग बन चुका है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा। Again, that is her election stand. We cannot comment on this. We are independent. What will be done, that is in our mind. We cannot decide anything, but SIR should be done, and it was done previously. In 2002, it was done. It was done in 2002. इसको अगर भी हुआ था, and it should be done. Must be done. सर, इस बार लग रहा है आपको बंगाल में परिवर्तन हो सकता है? होना चाहिए परिवर्तन। देखिए, सब आदमी को तो चांस चाहिए ना, चांस चाहिए। इन केस दे कैन नॉट डू, समबडी एल्स विल डू। आज ना कल तो होगा ही होगा। इट इज ए सिस्टम ऑफ चेंज। इट इज सिस्टम ऑफ चेंज। एक दफ़े कांग्रेस था, इसके बाद लेफ्ट फ्रंट आया, इसके बाद तृणमूल आया, आएगा। दैट इज हु विल सर्व द पीपल। आपका क्या नाम है? सुदीप्ता कौर। अच्छा, ग्रेट। आप भी हम कोलकाता से ही? हाँ। ठीक है। मैम, बंगाल में इस बार SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कितना सही है बंगाल के लिए? ये तो अच्छा ही होगा। हम लोग तो लग रहा है ये तो अच्छा ही होगा। होने चाहिए। बंगाल में जो घुसपैठिया रह रहे हैं, रोहिंग्यास रह रहे हैं, या जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं इलीगली, उन सब पर अगर एक्शन हो रहा है तो ये कितना सही? देखिए, जो सिटीजन है वो तो रहना ही चाहिए ना। जी, और जो बाहर से आया तो क्या बोलूँ मैं। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा प्रश्न ये है सर, क्योंकि आपने अयोध्या में बाबरी मस्जिद देखा होगा, 1992 में उसका विध्वंस हुआ। TMC के एक MLA है, वो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में जो है अगले 3 साल में दूसरी बाबरी मस्जिद तैयार कर देंगे। You see, अब अंग्रेजी, I cannot speak Hindi very fluently. You see, religion is something different. This has to be from inside. This is कहाँ पे मंदिर होगा, मस्जिद होगा, चर्च होगा, ये सब होगा, ये देखिए, दिस इज नॉट द इशू। धर्म तो अलग चीज़ है, भगवान तो एक ही है, एंड डिफरेंट वेज एंड मीन्स, ठीक है ना, बट भगवान एक ही है। एंड फॉर आवर ओन पर्सनल इंटरेस्ट और फॉर लैक ऑफ आवर एजुकेशन वी आर डिफरेंट इन आवर रिलीजन। दैट्स इट। आप पश्चिम बंगाल के लिए जो है SIR बहुत जरूरी समझते हो और इसका फुली सपोर्ट करते हैं, SIR का फुली सपोर्ट करते हैं? 100%। 100%। एब्सोल्युटली। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपंकर बनर्जी। दीपंकर जी, कहाँ से हैं? हम कलकत्ता से आए। कलकत्ता से। बंगाल में जो है विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनावों से पहले इस बार जो है SIR कराया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। SIR को आप कैसे देखते, कितना सही है? एकदम बिल्कुल 100% सही है करना। क्यों सर? बाहर से जो लोग आ रहा है वो लोग को तो जो फॉल्स वोटर रहेगा वो पकड़ जाएगा, इसलिए। यानी जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिया, उनके लिए ज़रूरी है। पर सर, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि SIR जो है वो बहुत गलत है। आई डोंट नो व्हाट डू यू से, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है।
बोलना है किसी को बोलते हो तो इलेक्शन के लिए नेता लोग जो कुछ बोल देते हैं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसे ठीक हो रहा है, होना चाहिए। हाँ। इस बार सर बंगाल में आप क्या परिवर्तन देखते हैं सरकार में? बताना नहीं सकूँगा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अगर सेंट्रल का मिनिस्टर लोग चाहेगा तो परिवर्तन होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आई एम थॉट सर ऐसे कैसे? क्योंकि वोट तो जनता हम बोल रहे हैं जे हम सोचते हैं जे सब आर अंडरस्टैंडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बीजेपी का जो लीडर लोग है ये लोग का साथ अंडरस्टैंडिंग है, हमारा सोचना है। मे आई रॉन्ग और राइट? वो अपनी जगह है सर। मैं एक बड़ा सवाल एक ये भी पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी करके जो है सरकार। पहले तो वोट चोरी होके ही सरकार आया, ये तो बात सही है। ये वोट अगर चोरी बंद हो जाएगा तो सरकार गिर सकता है। अच्छा, तो पश्चिमी बंगाल में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता बदला हो सकता है ना? है, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, बाबरी मस्जिद की अगर हम बात करें तो अयोध्या में सर एक बाबरी मस्जिद थी जो उसका विध्वंस हो गया। अब मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी के विधायक कह रहे हैं कि अगले 3 साल में जो है बाबरी मस्जिद तैयार कर देंगे। इडियट, दे आर ऑल इडियट। जो बोल रहा है हाँ। कर देगा वो, ऑल आर इडियट। अच्छा, क्यों सर? कोई तो कारण होगा। बाबरी मस्जिद कहाँ का है और वेस्ट बंगाल में क्या है, हाँ। दोनों का लुकिंग आउट में डिफरेंस है। और अयोध्या हुआ, अयोध्या तो होना चाहिए।